सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा शिव चर्चा कथा लाई हूँ। इस कथा को पूरा सुने, ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। सबसे पहले अपने महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक दिन की बात है, एक गांव में एक गरीब माँ रहा करती थी। माँ जो थी वो महादेव जी के भक्त थी। महादेव जी के भक्त होते हुए भी वो बहुत सारे काम काज क्या करती थी। बहुत ही गरीब थी। बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करने के कारण वो लोग के दूसरे के घर चूल्हा चौका करने जाया करती थी। वो गरीब माँ के पास दो बेटियां थी। वो दोनों बेटी को वो पढ़ा नहीं सकती थी, इसी वजह से वो दोनों बेटी घर में ही रहा करती थी। वो गरीब माँ जब भी काम काज करके आया करती थी घर, तो अपने बेटी को खिलाया करती थी भोजन बना करके। ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। एक दिन वो गरीब माँ जो थी उसका तबीयत बहुत जोर से खराब हो गया और तबीयत खराब होने के कारण वो काम पे नहीं जा पाई। जब काम पे नहीं जा पाई तो एक लड़की जो थी, दो बेटी जो थी ना, उसमें से एक बड़ी बेटी वो थोड़ा समझदार थी। उसने अपनी माँ से कही, माँ तुम आज बीमार हो, इसीलिए मैं तुम्हारे जगह आज काम पे जा रही हूँ। और उस दिन वो बड़ी बेटी उसी जगह काम पे चली गई जहाँ उनकी माँ जिनके चूल्हा चौका किया करती थी। जब वो लड़की काम पे गई तो अपने काम पे जाने के बाद जिसके यहाँ काम पे गई उसके घर भी एक बेटी थी। अब वो लड़की गरीब बेटी का मजाक उड़ाने लगा, एकदम उल्टा सीधा बोलने लगी, देखो इतनी सुंदर होकर भी और भिखारी वाला काम करती है, मेरे घर चूल्हा चौका करने आती है। ये सुनकर वो गरीब माँ की बड़ी बेटी जो थी उसे बहुत बुरा लगा और उसने जब वहाँ से लौटी तो डायरेक्ट वो महादेव जी के मंदिर गई और मंदिर जाकर महादेव जी से सामने शिवलिंग के सामने बैठकर और बहुत ही रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बोलने लगी, हे महादेव जी मुझे इतना भी लाचार मत कीजिए जो कि कोई भी मुझ पे हंस पाए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने तो अपना मेहनत करके खाया हूँ, तो लोग मुझ पे हंसते क्यों हैं। ऐसे ही वो रोज महादेव जी से शिकायत करती थी और बोलती थी, हे महादेव जी मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दीजिए। ऐसे ही उनकी माँ का तबीयत ठीक हो गया। दिन गुजरने पे, कुछ समय होने पे वो बड़ी बेटी बड़ी हो गई, शादी योग हो गई। उसकी माँ गरीब थी, एक गरीब लड़का से अपनी बेटी का विवाह करवा दी। जब बड़ी बेटी का विवाह हो गया तो गरीब माँ दिन रात सोचती रहती थी कि पता नहीं मेरी बेटी का कैसे पालन पोषण होता होगा। देखिए गुरु भाई बहन, अगर आप पे कोई नहीं है तो आप पे महादेव जी जरूर हैं। आप विश्वास रखिए सिर्फ महादेव जी पे, आपका हर चीज पूरा होगा। ऐसे ही वो गरीब माँ की बेटी वैसे ही महादेव जी का पूजा पाठ किया करती थी। और छोटी बेटी जो थी वो थोड़ा घमंडी थी। उसे इस बात का जरा भी परवाह नहीं पड़ता था कि मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ कैसे मुझे कमा कर खिलाती है। लेकिन ये सब नहीं सोचकर वो एकदम ऐसो आराम का जिंदगी जीती थी। वो रुपया पैसा नहीं बूझती थी। माँ मेहनत करके लाती थी और ये अपने दोस्त यार के बीच उड़ाती थी और घूमती घूरती थी, कोई भी काम धंधा नहीं किया करती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। छोटी बेटी का भी विवाह हो गया। जब छोटी बेटी का भी विवाह हो गया तो छोटी बेटी तो थोड़ा घमंडी थी। वो दिन बाय दिन अपने पति के साथ नहीं रह पाई, लड़ाई झगड़ा होते जा रहा था। गरीब माँ थी, गरीब घर में शादी कर दी।
लेकिन बड़ी बेटी समझदार थी। वो ऐसे महादेव जी पे विश्वास रख के दोनों पति पत्नी काम किया करती थी, महादेव जी का पूजा किया करती थी। देखिए महादेव जी का लीला। दिन बाय दिन बड़ी बेटी धीरे धीरे बहुत ही कुछ जमा कर ली और वो ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगी। लेकिन छोटी बेटी थोड़ा घमंडी थी, इसी के कारण उसका घर नहीं बस पाया। वो बहुत ही बेकार थी। ऐसे ही माँ को चिंता होता था, तो गरीब माँ फिर महादेव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, मेरी बेटी गलती करती है तो महादेव जी मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ आपसे, उसे भी थोड़ा दया कीजिए उस पे भी। तो ऐसे ही महादेव जी के दया से दिन बाय दिन उसका भी दिमाग थोड़ा सही हो गया और वो भी महादेव जी की भक्ति में लीन हो गई, महादेव जी का पूजा पाठ करने लगी। ऐसे ही उसका जिंदगी कटने लगा और दोनों बेटी भी बस गई। और वो गरीब माँ जो थी वो सब दिन अपना जिंदगी महादेव जी के चरण में अपना जिंदगी को अर्पित कर दी और सब दिन जब तक उसका जीवन रहा तब तक वो महादेव जी को पूजा पाठ करते रही। और उसकी बेटी जो थी वो भी अपनी घर बस गई और ये बूढ़ी माँ अकेली हो गई और बूढ़ी माँ सिर्फ महादेव जी के पूजा पाठ किया करती थी और अपना काम धंधा करके भोजन किया करती थी। तो चलिए गुरु भाई बहन, आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसा ऐसा हर कोई वीडियो आप तक जाएगा। तो मिलती हूँ फिर से दूसरे वीडियो में। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।